दोस्तों नमस्कार। संसद के अंदर लगभग 28 मिनट का भाषण राहुल गांधी देते हुए नजर आए। इस बीच अगर बात की जाए एसआईआर प्रोसेस पे राहुल गांधी ने बात की, वोट चोरी पर राहुल गांधी बात करते हुए नजर आए, इलेक्शन कमीशन को लेकर बात करते हुए नजर आए। और जब राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की बात की तो राहुल गांधी ने सीधा कह दिया कि सरकार डायरेक्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल सरकार करते हुए नजर आ रही। साथ ही साथ दोस्तों राहुल गांधी ने यह भी बताने की कोशिश की कि क्या किया जाए सरकार की तरफ से ताकि जो चुनाव हो रहा है उस पर विपक्ष को भरोसा हो सके। और आखिर में राहुल गांधी ने उन अधिकारियों को चेतावनी दी जो कि छेड़छाड़ कर रहे हैं चुनाव के साथ। सब कुछ आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको बता देता हूं, खादी कपड़े पर बात करते हुए राहुल गांधी नजर आए, इंपॉर्टेंस बताने की कोशिश की कि कैसे देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग फैब्रिक इस्तेमाल किए जाते हैं और हर किसी की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वोट की बात करते हुए राहुल गांधी नजर आए और इसके बाद सीधा सीधा राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि आरएसएस कैसे अलग अलग इंडियन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रही है, जिसमें से राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी शामिल है। और साथ ही साथ यहां पर राहुल गांधी ने जब कैप्चर की बात की तो इलेक्शन कमीशन का भी नाम लिया कि बीजेपी ने आज इलेक्शन कमीशन को भी कैप्चर कर लिया है और साथ ही साथ बीजेपी इसको डायरेक्शन दे रही है और इसका इस्तेमाल कर रही। राहुल गांधी ने जब बात कही तो राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा कि वो ऐसे ही नहीं बोल रहे। उन्होंने कई सवाल रखे संसद के अंदर इस पूरे मुद्दे को लेकर, जहां पर राहुल गांधी के 3 सवालों की अगर बात की जाएगी तो राहुल गांधी ने पहला सवाल उठाया कि अगर बीजेपी डायरेक्ट नहीं कर रही इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल नहीं कर रही तो क्यों सीजीआई को हटाया गया सिलेक्शन पैनल से इलेक्शन कमीशन के। यह पहला सवाल था कि क्यों सीजीआई को हटा दिया गया सिलेक्शन पैनल से इलेक्शन कमीशन के। दूसरा सवाल दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, दिसंबर 2023 में सरकार एक नया कानून लेकर आई, इसकी भी बात करते हुए राहुल गांधी नजर आए, जहां पर इलेक्शन कमीशन कमिश्नर को एक पावर मिल जाती है या फिर यह कहा जाए बचने का रास्ता मिल जाता है कि इलेक्शन कमीशन कमिश्नर के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता जबकि वो अपनी सीट पर बैठे, या फिर यह कहा जाए जब तक वो कमिश्नर है उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता। चाहे वो कुछ भी करते रहे, किसी भी तरीके से करते रहे, आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। इसके आगे राहुल गांधी दोस्तों तीसरा सवाल उठाते हुए दिखाई दिए, सीसीटीवी फुटेज और डेटा का जो रूल था उसे सरकार ने चेंज कर दिया। तो यहां पर 3 सवाल राहुल गांधी उठाते हुए नजर आए और राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि इन्हीं के तहत सरकार जो है वो इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल कर रही है और साथ ही साथ उसको कैप्चर कर लिया है। इंस्टीट्यूशनल कैप्चर की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आए। इसके बाद राहुल गांधी ने हरियाणा की बात की, जहां पर राहुल गांधी ने बताया कि कैसे एक ब्राजीलियन वुमेन की तस्वीर जो है वो 22 बार हरियाणा के वोटर लिस्ट में सामने आते हुए दिखाई दी। और इसी के साथ राहुल गांधी ने एक दूसरा एग्जांपल भी यहां पर दे दिया हरियाणा चुनाव को लेकर। और राहुल गांधी ने जब हरियाणा की बात की, हरियाणा चुनाव की बात की, तो राहुल गांधी ने यहां पर कहा कि हमने कई सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछे जो नॉर्मल से सवाल थे, सिंपल से सवाल थे, लेकिन हमें कोई भी जवाब आता हुआ इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिखाई दिया। यहां तक कि इलेक्शन कमीशन के पास भी कोई जवाब नहीं था। हम जो सवाल पूछ रहे थे वो प्रूफ के साथ पूछ रहे थे लेकिन हमें जवाब नहीं दिया जा रहा था। और इस बीच राहुल गांधी ने, आपको फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, बिहार एसआईआर की भी बात की। राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने एसआईआर का प्रोसेस बिहार के अंदर कंप्लीट कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद भी 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटोज अभी भी बिहार की वोटिंग लिस्ट में मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? आप तो बता रहे हैं कि हमने बिहार की वोटिंग लिस्ट को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, क्लीन कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ 1.2 लाख डुप्लीकेट फोटोज जो है वो बिहार के वोटर लिस्ट में मौजूद है। तो क्या आपने ठीक तरीके से एसआईआर का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया बिहार के अंदर? सवाल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, राहुल गांधी संसद के अंदर कहते हुए नजर आए, इट इज वेरी क्लियर दैट यू कैप्चर इंस्टीट्यूशन। यहां पर बीजेपी की बात राहुल गांधी करते हुए नजर आए और राहुल गांधी ने आखिर में कुछ पॉइंट्स सरकार के सामने रखे संसद के अंदर, जहां पर कहा जा सकता है इन पॉइंट्स का मतलब यह था कि कैसे सरकार विपक्ष को भरोसा दिला सकती है इलेक्शन कमीशन को लेकर, चुनाव को लेकर, कि सब कुछ जो हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट है और सब कुछ जो हो रहा है वो निष्पक्ष है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं हो रहा है, पूरी ईमानदारी से चुनाव हो रहा है। राहुल गांधी ने पहला पॉइंट यहां पर रखा कि हमें यानी कि विपक्ष को मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट दी जाए हर चुनाव से 1 महीने पहले, ताकि हम समझ सके कि कौन कौन है और किस तरीके से यहां पर कोई डुप्लीकेट वोटर तो नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, और हम उस वोटर लिस्ट को एक्सेस कर सके। इस वजह से 1 महीने पहले राहुल गांधी ने यहां पर डिमांड की कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट जो है वो विपक्ष को दी जाए हर चुनाव से 1 महीने पहले। दूसरा पॉइंट या दूसरी मांग राहुल गांधी रखते हुए नजर आए सरकार के सामने, टेक बैक द लॉ दैट अलाउज द डिस्ट्रक्शन ऑफ सीसीटीवी फुटेज। उस
लॉ को आप फिर से वापस ले लीजिए जो अलाउ करता है सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सीसीटीवी फुटेज जो 45 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर दी जाती, उस लॉ को वापस लिया जाए। राहुल गांधी ये मांग रखते हुए नजर आए संसद में। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए, यहां पर राहुल गांधी ने बात की आर्किटेक्चर की ईवीएम के, और साथ ही साथ ये भी कह दिया कि हमें एक्सेस दिया जाए ईवीएम का, हम जाकर सामने देख सके कि ईवीएम कैसे काम कर सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने यहां पर जब ईवीएम की बात की तो कहने का मतलब यह था कि हम समझ सके, विपक्ष समझ सके ईवीएम को कहीं कैप्चर तो नहीं किया जा रहा, या फिर हो सकती है क्या ईवीएम। कई सवाल राहुल गांधी के इस पॉइंट में थे जब राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की कि हमें अलाउ किया जाए कि हम ईवीएम मशीन को देख सके। इसके आगे दोस्तों अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने आखिर में कहा कि फाइनली वो लॉ चेंज किया जाए जो कि इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को ये पावर देता है कि वो हर एक एक्शन से बच सके। राहुल गांधी कहते हुए नजर आए, फाइनली चेंज द लॉ दैट अलाउज द इलेक्शन कमीशन कमिश्नर टू गेट अवे विद व्हाट एवर ही डू। जो भी इलेक्शन कमीशन कमिश्नर कर रहे हैं उससे वो बच सके, और इस वजह से जो आपने लॉ लाया था उस लॉ को आप वापस ले लीजिए। और आखिर में राहुल गांधी ने जब ये बात कही तो राहुल गांधी यहां पर चेतावनी देते हुए नजर आए उन लोगों को जो इलेक्शन कमीशन के अंदर काम कर रहे हैं और जो वोट चोरी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस लॉ को बदल देंगे और साथ ही साथ हम उस हर इंसान को पकड़ेंगे, हम उस हर इंसान की जांच कराएंगे जो कि वोट चोरी कर रहा है, जो कि इस देश के खिलाफ है। वोट चोरी सबसे बड़ा जुर्म है इस देश के अंदर। ये सब कुछ राहुल गांधी आज कहते हुए नजर आए। लगभग 28 मिनट की स्पीच राहुल गांधी ने दी जिसमें ये अहम बातें थी राहुल गांधी की स्पीच की अगर दोस्तों बात की जाएगी। फिलहाल दोस्तों राहुल गांधी ने आज संसद के अंदर वो पॉइंट्स रखे जो कि अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हुए नजर आते थे। वो चोरी की भी बात राहुल गांधी ने की, एसआईआर की भी बात करते हुए नजर आए, बताने की कोशिश की कि कैसे गड़बड़ी हो रही है, और कई सवाल और कई मांगे सरकार के सामने राहुल गांधी ने रखी। इसे आप किस तरीके से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।